ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साल 2023 में विश्वकर्मा पूजा कब है? आइए जानें शुभ मुहूर्त, महत्व और पौराणिक कथा। भगवान विश्वकर्मा सृष्टि के पहले वास्तुकार और इंजीनियर माने गए हैं। भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि के प्रथम शिल्पकार के रूप में भी जाना जाता है। शिल्प के देवता भगवान विश्वकर्मा की जयंती हर साल 17 सितंबर को मनाई जाती है। इस दिन विश्वकर्मा जयंती के नाम से भी जाना जाता है। 17 सितंबर को पूरे दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाएगी। इस दिन पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 10:15 से दोपहर 12:26 तक रहेगा। इस अवधि में पूजन करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन अपने काम काज में उपयोग आने वाली मशीनों को साफ करें, फिर स्नान करके भगवान विष्णु के साथ विश्वकर्मा जी की प्रतिमा की विधिवत पूजा करनी चाहिए। ऋतु फल, मिष्ठान, पंचमेवा, पंचामृत का भोग लगाएं। धूप दीप आदि जलाकर दोनों देवताओं की आरती उतारें। आइए जानते हैं भगवान विश्वकर्मा की पूजा से जुड़ी पौराणिक कथाएं। भगवान विश्वकर्मा के जन्म को लेकर शास्त्रों में कई कथाएं प्रचलित हैं। वराह पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को धरती पर उत्पन्न किया। वहीं विश्वकर्मा पुराण के अनुसार आदि नारायण ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी और फिर विश्वकर्मा जी की रचना की। भगवान विश्वकर्मा के जन्म को देवताओं और राक्षसों के बीच हुए समुद्र मंथन से भी जोड़ा जाता है। इस तरह भगवान विश्वकर्मा के जन्म को लेकर शास्त्रों में जो कथाएं मिलती हैं, उससे ज्ञात होता है कि विश्वकर्मा एक नहीं कई हुए हैं और समय समय पर अपने कार्यों और ज्ञान से वो सृष्टि के विकास में सहायक हुए हैं। शास्त्रों में भगवान विश्वकर्मा के इस वर्णन से ये संकेत मिलता है कि विश्वकर्मा एक प्रकार का पद और उपाधि है, जो शिल्प शास्त्र का श्रेष्ठ ज्ञान रखने वाले को कहा जाता है। सबसे पहले हुए विराट विश्वकर्मा, उसके बाद धर्मवंशी विश्वकर्मा, अंगिरा वंशी, तब सुधन्वा विश्वकर्मा हुए, फिर शुक्राचार्य के पौत्र भृगुवंशी विश्वकर्मा हुए। मान्यता है कि देवताओं की विनती पर विश्वकर्मा ने महर्षि दधीच की हड्डियों से स्वर्गाधिपति इंद्र के लिए एक शक्तिशाली वज्र बनाया था। प्राचीन काल में जितनी भी राजधानियां थीं, उन सभी का निर्माण विश्वकर्मा जी के द्वारा ही किया गया था। यहाँ तक कि सतयुग का स्वर्गलोक, त्रेता युग की लंका, द्वापर की द्वारिका और कलयुग का हस्तिनापुर सभी विश्वकर्मा जी के द्वारा ही रचित थे। सुदामापुरी की रचना के बारे में भी ये कहा जाता है कि उसके निर्माता भी विश्वकर्मा जी ही थे। इससे ये पता चलता है कि धन धान्य की अभिलाषा करने वालों को भगवान विश्वकर्मा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। विश्वकर्मा जी को देवताओं के शिल्पी के रूप में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। भगवान विश्वकर्मा की एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में काशी में रहने वाला एक रथकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह अपने कार्य में निपुण तो था, लेकिन स्थान स्थान पर घूमने पर भी वह भोजन से अधिक धन प्राप्त नहीं कर पाता था। उसके जीविकापार्जन का साधन निश्चित नहीं था। इतना ही नहीं, उस रथकार की पत्नी भी पुत्र न होने के कारण चिंतित रहा करती थी। पुत्र प्राप्ति के लिए दोनों साधु और संतों के पास जाते थे, लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी न हो सकी। तब एक पड़ोसी ब्राह्मण ने रथकार से कहा, तुम दोनों भगवान विश्वकर्मा की शरण में जाओ, तुम्हारी सभी इच्छाएं अवश्य ही पूरी होंगी। और अमावस्या तिथि को व्रत कर भगवान विश्वकर्मा का महत्व सुनो। इसके बाद अमावस्या को रथकार की पत्नी ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा की, जिससे उसे धन धान्य और पुत्र रथ की प्राप्ति हुई और वह सुखी जीवन व्यतीत करने लगे।
अब आइए जाने विश्वकर्मा जी की आरती। ओम जय श्री विश्वकर्मा प्रभु, जय श्री विश्वकर्मा। सकल सृष्टि के कर्ता, रक्षक श्रुति धर्मा। ओम जय श्री विश्वकर्मा। आदि सृष्टि में विधि को श्रुति उपदेश दिया, शिल्प शस्त्र का जग में ज्ञान विकास किया। ओम जय श्री विश्वकर्मा। ऋषि अंगिरा ने तप से शांति नहीं पाई, ध्यान किया जब प्रभु का सकल सिद्धि आई। ओम जय श्री विश्वकर्मा। रोगग्रस्त राजा ने जब आश्रय लीना, संकट मोचन बनकर दूर दुख कीना। ओम जय श्री विश्वकर्मा। जब रथकार दंपति तुम्हारी टेर करी, सुन कर दीन प्रार्थना विपत्ति हरी सगरी। ओम जय श्री विश्वकर्मा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, द्विभुज चतुर्भुज दस भुज सकल रूप साजे। ओम जय श्री विश्वकर्मा। ध्यान धरे जब पद का सकल सिद्धि आवे, मन दुविधा मिट जावे, अटल शांति पावे। ओम जय श्री विश्वकर्मा। ओम जय श्री विश्वकर्मा प्रभु, जय श्री विश्वकर्मा। सकल सृष्टि के कर्ता, रक्षक श्रुति धर्मा। ओम जय श्री विश्वकर्मा। तो प्रेम से बोले विश्वकर्मा भगवान की जय हो।